नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। सो यहां पर एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। सो यहां पर हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द स्फीयर से 20 सेंटीमीटर दूर पर कितना दिया गया है, 1.5 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सो स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू दी गई है, दैट इज 1.5 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है रेडियली इनवर्ड। सो दैट मीन्स उसका मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेडियली इनवर्ड है, सो यहां पर जो चार्ज होगा वो चार्ज हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सो यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। सो आपने थियरी में पढ़ा होगा कि अगर यहां पर जो कंडीशन बन रही है वो रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर एंड जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। सो यहां पर जो कंडीशन है डिस्टेंस रेडियस की कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। सो यहां पर जो सरफेस पर चार्ज होगा वो पूरा चार्ज कैसे बिहेव करेगा कि वो पूरा चार्ज कहां पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो आपने ये थियरी में पढ़ा होगा कि इसके लिए जो इक्वेशन है R ग्रेटर देन R के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या था, E इज इक्वल टू KQ/R²। सो यहां पर हम कंडीशन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर। यहां पर कंडीशन क्या है, रेडियस की कंपेयर में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। दैट मींस यहां पर जो सरफेस पर चार्ज होगा वो कैसे बिहेव करेगा कि पूरे का पूरा चार्ज यहां पर सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। सो यहां पर हम इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, E इज इक्वल टू KQ/R²। सो K की कितनी वैल्यू होगी, दैट इज 9 into 10⁹। Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डिस्टेंस हमें दिया गया था 20 सेंटीमीटर। सो हम लिख सकते हैं दैट इज 0.2 मीटर। सो R की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0.2 स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना दिया गया है, दैट इज 1.5 into 10⁻³। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1.5 into 10⁻³ हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज की वैल्यू। सो Q इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1.5 into 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 into 10⁹। सो इसको आप सॉल्व करोगे सो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज 6.67 into 10⁻⁻9 कूलम। अब 10⁻⁻9 का मीनिंग क्या होता है, दैट इज नैनो कूलम। सो आंसर क्या आएगा, Q इज इक्वल टू 6.67 नैनो कूलम। क्लियर। बट हमने स्टार्टिंग में कहा है कि यहां पर जो फील्ड है वो फील्ड कैसा दिया गया है, रेडियली इनवर्ड। दैट मीन्स उसका मीनिंग क्या होगा कि यहां पर जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। सो यहां पर हम लास्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड which shows that nature of unknown charge Q is negative. So last answer हमें क्या लिखना है, Q is equal to -6.67 नैनो कूलम। बिकॉज यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियली इनवर्ड। दैट मीन्स यहां पर जो चार्ज होगा वो चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। सो Q इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, दैट इज -6.67 नैनो कूलम। सो यहां पर बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपली आपको कंडीशन याद रखनी है कि जब आपको रेडियस की कंपेयर में डिस्टेंस ज्यादा दिया गया हो तो आपको इक्वेशन कौन सा यूज करना है, दैट इज KQ/R²। अगर फील्ड आपको रेडियली आउटवर्ड दिया गया हो तो पॉजिटिव चार्ज होगा और अगर फील्ड रेडियली इनवर्ड दिया गया हो तो नेगेटिव चार्ज होगा। सो यहां पर फील्ड रेडियली इनवर्ड था तो हमारे लास्ट आंसर में क्या लिखना है, एज द फील्ड इज रेडियली इनवर्ड विच शोज दैट नेचर ऑफ एन अननोन चार्ज Q इज नेगेटिव। सो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू -6.67 नैनो कूलम।